लगभग देखना है। आज तीसरा पार्ट है इसका। कल की मैं क्लास की मैं बात किया था, यहाँ से हम पढ़े थे, इसको देखे थे, उसके बाद ये सब कुछ पॉइंट था तो हमने देखा था। उसके बाद मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ आपको पेश करने की कोशिश किए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप इसको बताइए कौन सा टेंस है, ये नाम बताइए, ठीक है ना। नाम बताना है टेंस को, आपका नाम, ठीक ना। 2 मिनट टाइम है, आप देख लीजिए क्या नाम हो सकता है। टाइम है, आप देखिए इसमें कौन सा टेंस है। वेल रख दीजिए, सिर्फ इसको देखिए, याद होना चाहिए। छोड़िए उस बार क्या रूल था, इसको देखिए। पहचाननी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप सब अच्छा नहीं रहा। लिखा है मोनिका हैज पार्क हर कार इन फ्रंट ऑफ आवर गेट। हमारे गेट के सामने जो है मोनिका ने पार्क किया है। क्या किया है? कार को। और हटाइए, ये देखिए, सिर्फ हम वर्ब पे फोकस कीजिए। ये क्या है? एक वर्ब है। पार्क, पार्ट, पार्ट, ये भी एक वर्ब है, मतलब ये भी वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? जब दो लोग साथ में आता है तो पहले वाला होता है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला होता है मेन वर्ब। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो पार्क क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। ये है क्या? V2 है कि V3 है? अगर V2 होता तो समझो, पार्क, 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 ये दोनों समान है। क्या है? समान है। ये हम जानते हैं क्या आता है? अकेले आता है। V2 अकेले आता है। क्यों अकेले आता है? इसका नाम रहता है, क्या रहता है? पास्ट। परफेक्ट जो है V3, इसका नाम रहता है परफेक्ट। इसका नाम नहीं रहने के कारण इसको कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब देना पड़ता था। कौन सा हेल्पिंग वर्ब देना पड़ता था? हैव। अब देखिए ना, यहाँ पे V3 को हैव दिया जाता है, V2 अकेले आता है। ये क्या है? हैव वाला है, और ये V3 है। क्या है? V3 है। और जब V3 हैव के साथ रहे तो V3 जब हैव के साथ रहे तो परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। अब कौन सा टेंस है? डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब पे। ये तो परफेक्ट टेंस है, इतना कंफर्म हो गया। परफेक्ट टेंस है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब कौन सा परफेक्ट टेंस है? वो हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? हैज। और हैज वाला हेल्पिंग वर्ब होता है क्या? हैज वाला क्या होता है? हैज वाला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। यहाँ भी आप देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3। हैज या हैव V3 रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा? वो कौन डिसाइड किया? ये प्रेजेंट होगा, कौन डिसाइड किया? परफेक्ट होगा ये। समझे? देवेश वाज ड्राइविंग द कार एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक है, बहुत ही तेज वो कार चला रहा था देवेश ने। तो हम हेल्पिंग वर्ब पे जाते हैं। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आए तो एक होगा हेल्पिंग वर्ब, एक होगा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है इस साइड वाला, मेन वर्ब होता है ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये सब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है। उसके बाद मैं बात करूं ड्राइविंग की, तो ड्राइविंग कौन सा फॉर्म है? V4। V4 है तो हमें कंफर्म हो गया कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस में कौन सा टेंस है? वो डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है? वाज वाला। तो वाज है होता है क्या? वाज देखो क्या होता है? वाज होता है क्या? पास्ट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट।
अब यहाँ भी देख सकते हैं। और जब कंटिन्यूअस में वाज या वर लगा हो, बिफोर लगा हो, तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। पास्ट कौन बताया? हेल्पिंग वर्ब। और ये कंटिन्यूअस कौन बताया? बिफोर। कंफर्म है? मुकेश वर्क्स एट IBM, कोई कंपनी होगी, वहां काम करता है। बताओ मुकेश जो काम करता है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। जब अकेला हो घर में कोई तो वो मालिक कहलाएगा, ठीक ना। जब एक से ज्यादा हो तो एक हेल्पर, एक नौकर। ये लगा हुआ है वर्ब, ये है क्या? मेन वर्ब। जब दो लोग साथ में हो तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। जब दो लोग साथ में हो तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। जब अकेला हो तो हेल्पिंग मेन वर्ब। कौन सा? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो एस लगा हुआ है। मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? यहाँ देखिए आप, बिफोर में इधर गए, प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? एस लगा रहता है। जिस भी वर्ब के अंत में एस लगा हो वो क्या होती है? प्रेजेंट सिंगुलर वाला फॉर्म, मतलब सिंगुलर वाला वर्ब। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट है। V5 क्या होगा? प्रेजेंट। ये कौन सा हो गया? ये V5 है। क्या है? V5 है। V5 होता है क्या? प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट। देखो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? V1 के साथ V5, यही तो है V5। V5 है ना? चलिए, इतना क्लियर है। इसको देखिए, कुणाल हैज बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से जो है कुणाल ने सेम सॉन्ग गा रहा है। मतलब कोई नहीं ऐसा सॉन्ग आप सुन लेते हैं, भर भर दिन मन में करते रहता है, जब तक मन उससे ना छा जाए तब तक उसको सुनते रहते। वही काम ये कुणाल कर रहा है। कोई सॉन्ग अच्छा लगा, भर दिन ये गा रहा है। चलिए तोड़ते हैं। जब घर में एक आदमी हो, मेन वर्ब मतलब मालिक बनेगा। जब दो आदमी हो तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तीन आदमी हो तो एक मेन वर्ब, दो नौकर। मालिक हमेशा एक ही रहेगा। यहाँ दो गो वर्ब है। क्या है? दो गो। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा है? V4 वाला ING फॉर्म। V4 वाला ING वाला फॉर्म है। ING वाला फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? देखो ना, ING लगा है, इसको क्या, कौन सा फॉर्म कहते हैं? V4 बोलते। क्या बोलते हैं? V4 को कहते हैं क्या? कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये क्या हो गई? कंटिन्यूअस। कौन बताया? V4 बताया जो हम कंटिन्यूअस है। अब हैज बीन के साथ V3 लगा हुआ है, यहाँ V3 भी लगा है। ये कौन सा है? V3। कैसे पता चला हमें V3 है? क्योंकि हम याद किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये याद किए हैं बीन क्या है? V3। V3 भी है तो क्या बताया? ये V3 परफेक्ट भी है। हम क्या है? परफेक्ट भी है। परफेक्ट तो बताया। और ये हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा है? हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट वाला लगा है कि प्रेजेंट वाला लगा? प्रेजेंट वाला है। हैड रहता तो पास्ट रहता, यहाँ पे हैज लगा है। हैव या हैज क्या किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर केम होम। जब वह क्रिकेट खेल रहा था जब उसके पिताजी घर आए। यहाँ दो टेंस है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब में भी कौन सा है? ING वाला, तो मतलब V4। तो V4 है तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। अब कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है वो पता करेगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब है क्या? वाज वाला। तो वाज क्या दर्शाता है? वाज क्या दर्शाता है? पास्ट को। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट।
पास्ट कंटिन्यूस। इधर समझो, हिज फादर केम, यहाँ पे क्या लिखा है आपको अगर याद किए होंगे तो कम केम कम, कम केम केम होता है, मतलब कम केम कम, मतलब ये क्या है V2 है। अब V2 होता है क्या, V2 होता है क्या पास्ट, V2 क्या होती है पास्ट, तो पास्ट हुई तो कौन सा टेंस हुआ, अगर V2 अकेला रहे तो उसको क्या नाम देते हैं सिंपल पास्ट। क्लियर हुआ ये स्लाइड, कल भेजे थे बनाने के लिए। चलो, राहुल हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर कॉल्ड हिम, वो कंप्लीट कर चुका था जब उसके पिताजी बुलाने से पहले। दोरो, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, अगर ये V2 होता तो ये नहीं होता, ये आ गया तो इसके बाद V3 को आना मजबूरी है, मतलब ये V2 नहीं है V3 है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, V3 लगा है तो परफेक्ट, परफेक्ट क्या परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट वो डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब है कौन सा हैड लगा है, तो हैड, हैड होता है क्या, देखो बाबू हैड क्या होता है पास्ट होता है, ये भी तो होता है, ये आ ही नहीं सकता क्योंकि V3 वहां थोड़ी था, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ये होगा। यहाँ भी लिखवाए थे जब हैड लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं पास्ट बोलते हैं, यहाँ भी लिखाए थे जब हैड के बाद V3 आता है तो पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, मजाक नहीं। रजत विल टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, रजत इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे ऐसे बोल रहा है, क्या करेगा ये, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ये विल या सेल हमें क्या दर्शाता है, कहीं भी अगर विल सेल आ जाए तो एक चीज नोटिस रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर के बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है क्या V1, मतलब ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब है ये क्या है V1, ये क्या है फ्यूचर, जब फ्यूचर के साथ V1 लगा रहे तो उसे क्या बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। Aman is a teacher, they were extremely rich, Rohan has a very beautiful wife, Kesh had a big house, Radhika did the whole task alone। चलो इसको करो कंप्लीट करो, क्यों आपको नहीं विश्वास हो रहा है, तब कुछ चेंज करूंगा ठीक ना, ये नाम को टाइम मिलेगा तब पैसे बढ़ लेगा। करो इसको, चलो तोड़ो, नहीं हो पाया किसी से नहीं, मैं करता हूँ। अमन इज अ टीचर, ये अगर लिंकिंग वर्ब है याद रखना, ये समझ रहा है मेन वर्ब है यहाँ पे, जब इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब जब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करे, मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलो इधर देखो, अमन इज अ टीचर, तो ये कौन सा वर्ब है बताओ तो, ये मेन वर्ब है, अब ये कौन सा फॉर्म है प्रेजेंट है, क्या है
ये V1 है कि V2 है कि V5 है? टेंस ही नहीं है। इज क्या है? V5 है। V5 कौन सा वाला है? प्रेजेंट है। जब V5 अकेला आए तो, जब V5 अकेला आए तो सिंपल प्रेजेंट। कौन सा है ये? V5 है। क्या है? V5। तो क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट। दे वर एक्सट्रीमली रिच, वो सचमुच में बहुत ज्यादा रिच है। क्या होगा? ये है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है। एक चीज तुम नोटिस करना, यहाँ पे वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ड देखो, यहाँ पे वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। सेंटेंस कैसा है? अगर सेंटेंस हेल्पिंग सॉरी अकेला है तो मेन वर्ब, दो लोग है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा। हालांकि दो वीडियो है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब करके, आज जाइएगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब से दो वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में ये क्या है? V1 है, V2 है, V5, क्या है? ये वर लगा है। तो वर को देखते हैं जाके क्या है, वर को देखते हैं क्या लगा है। क्या है वर? V2 है। V2 है तो पास्ट है। कौन सा पास्ट है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट, सॉरी है ये क्या? V2 सिंपल पास्ट। रोहन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल, रोहन के पास जो है बहुत ही अच्छी पत्नी है। चलो करो। यहाँ पे ये लगा हुआ है, देखो यहाँ पे हैज, ये मेन वर्ब है क्योंकि अकेला है। क्या है? अकेला है। जब कोई अकेला हो तो मेन वर्ब, किसी के साथ हो तो हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब ये है। दो लोग साथ में आया है, ये अकेला आया है तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो क्या ये लिंकिंग वर्ब है? नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का पांचे को होबे करता है। चलो ये है क्या? V1 है, V2 है, V5 है, क्या है ये? V5 है। कैसे पता चला? ये इससे एस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हैज लगा है। V5 है, ये हैव का फॉर्म हैज है। क्या है ये? V5। V5 होता है क्या? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा वाला? सिंपल वाला। यहाँ पे क्या लिखा है? हैड। हैड लगा है तो क्या है ये? V2 है। अगर V3 होता, बोलिएगा हैड हैड तो दोनों समान ही होता, तो V3 काहे नहीं बोलेंगे? बताइए, हैड हैड तो समान ही होता, तो V3 काहे नहीं बोलेंगे? अब V3 होता तो इसके साथ हैव होना, हैव या हैज होना चाहिए। हैव हैज है इसके साथ था, वहां पे सिर्फ हैड था, तो अकेला ये होगा। ये क्या है? सिंपल पास्ट। ही राधिका डिड द होल टास्क अलोन, अकेले उसने पूरा का पूरा टास्क पूरा किया। ये क्या है? B2 है। डू डिड डन, B2 है तो B2 है तो पास्ट, सिंपल पास्ट। लिखा है मोहन डज द सेम टास्क एवरी डे, सब दिन एक ही टास्क करते रहता है। बच्चा होगा अभी, वो आज सीख रहा होगा। चलो ये क्या है? V5 है, क्योंकि लास्ट में लगा है एस, तो क्या है? सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। मुकेश हैज अ लंच विद द CM ऑफ राजस्थान, मुकेश ने लंच किया किसके साथ? राजस्थान के CM के साथ। चलो अब करो दोस्तों। देखो ये क्या है? यहाँ पे दो गो वर्ब है, देख लीजिए। एक वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब,
एगो हो जाएगा वर्ब। जब दो वर्ब साथ में आए तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। पहले वाला होता है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला होता है मेन वर्ब। तो ये क्या है, अब ये हैव हैज के साथ आया। जब V3 हैज हैव हैड के साथ आए तो वो क्या होता है, V3 क्या है, ये V3 हुआ। ये क्या है, V3 है तो परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट। और जब ये लगा है तो हैज लगा है तो हैज किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को। किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को। हैव किसको दर्शाता है, प्रेजेंट। हैड 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 हैव हैड, तो वो साथ में आ रहा है तब भी क्या हो रहा है, टेंस पहचान पा रहे हैं। अदरवाइज कितना रखिएगा, अरे दो दो का हैड आ रहा है। राधिका हैड डिनर बिफोर हर फादर कॉल्ड हर। देखो दो दो का वर्ब है, एक वर्ब मेन वर्ब, एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, V2 नहीं हो सकता है। अगर V2 होता तो इससे पहले देखो हैज हैव हैड लगा है, V2 के साथ हैज हैव हैड नहीं लगा था, V3 के साथ हैज हैव लगता। तो ये क्या है, V3 है तो पर परफेक्ट। और देखो यहाँ पे क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, तो हैड लगा है तो पास्ट। ये कॉल्ड क्या है, ये V2 है, क्या है ये पास्ट। अंजलि will have had breakfast by the times her school bag was। करो, ये लिखा है तो ये लगा है तो फ्यूचर, ये लगा है तो परफेक्ट। क्या तोड़ेंगे, बहुत ही भरवाओ मान से। इसको करो, आई हैव ऑलरेडी हैड डिनर सो आई वांट इट एनीथिंग नो। मैं पहले ही डिनर कर चुका हूँ तो मैं कुछ भी अब नहीं खाऊंगा। देखो ये और ये वर्ब है दोनों। बोलिएगा ये क्या है, ये एडवर्ब है, बीच में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाऊंगा ठीक ना। ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में ये कैसा है, वेट 3 है तो परफेक्ट हो जाएगा, और ये क्या है प्रेजेंट। इतना चीजें क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसा कि वादा था एक एक करके पढ़ाएंगे। ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं रहता है। सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। इतना चीजें क्लियर है। ये क्या होता है, इसका परिभाषा से आप देखिए, लिखा है एन एक्शन दैट्स हैपेंस डेली रेगुलर और इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ भी नहीं समझ में आया, हिंदी में पढ़ के देखिए। जब कोई कार्य वर्तमान समय में रोज हो, क्या हो, रोज हो, अभी तुरंत समझाऊंगा एक एक करके, समान रूप से हो या बार बार होता हो, उसे साधारण वर्तमान काल में कहते हैं। ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हो, डेली जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, जो रेगुलर होता हो, स्कूल ही जाना हुआ। जो ऑलवेज ट्रू हो, हमेशा ही सत्य हो। मैं बोल दूं सूरज पूरब में उगता है, ये कोई गलत है, ये हमेशा ही ट्रू है। कभी पश्चिम में उगा था। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ये कल क्या मार्स पे रहते थे, जुपिटर पे रहते थे, पृथ्वी पे ही रहते थे, मतलब ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। और एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या ये मतलब, इसका मतलब हुआ, मतलब आपको निकालना सिखाऊंगा, वैसे आपको सिखा चुका हूँ जब पहली ही क्लास था V1 V5 V5, वहाँ हम ईजामार पढ़ाए थे, वाजवर पढ़ाए थे,
और V1 का एक दिन पढ़ाए थे, V5 का एक दिन मीनिंग पढ़ाए थे। आप उस दिन अगर PDF होगा तो आप आज ही जाके उसको बनाइएगा, आप सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। देखा सन राइजेस इन द ईस्ट, ये B5 है। कैसे B5 है, कैसे पता चला? क्योंकि S लगा हुआ है। लिखा है सूरज पूरब में उगता है, क्या आज ही ठोक रहा है कि हमेशा उगता था? हमेशा ही उगता था। ये क्या है? ऑलवेज ट्रू है। क्या है? हमेशा ही सत्य है। क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा सेंटेंस को हम लिखेंगे, ठीक ना। लिखा है वाटर फ्रीज एट 0 सेल्सियस डिग्री। हमसे आप अच्छा जानते होंगे, केमिस्ट्री आपका बहुत बढ़िया है, ठीक ना। तो क्या इससे पहले क्या 5 डिग्री पे वो जम जाता था? हमेशा ही वो वाटर क्या किस चीज पे फ्रीज होता है? फ्रीज यहाँ एस लगा है, क्या है ये? V5। V5 है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। तो ये क्या बोल रहा है? वाटर जो है फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इससे पहले क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे होता था? 100 डिग्री पे तो खैर बॉयल होता है ना। तो हमसे ज्यादा आप लोग का ये क्या है? हमेशा सत्य है। ऐसा कोई सेंटेंस हो तो उसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लिखा है शी गोज टू स्कूल इतना AM। मान लीजिए कोई एक दिन स्कूल गया, मान लीजिए रोज आप देखते हैं उसको जाते हुए, कोई एक दिन स्कूल जाएगा तो ऐसा लिख देंगे? नहीं, रोज जा रहा है। जब रोज कोई जाता है, आप देख रहे हैं जो 8 बजे वो जा रहा है, दिन ही होता है ना, दिन ही होता है, हाँ दिन ही होता है। सुबह को रोज जा रहा है, आप दिखाई दे रहा है आप रोज जा रहा है, तब आप ऐसा सेंटेंस का यूज कीजिएगा जो क्या हो? बार बार हो। क्या हो? बार बार हो। क्या हो? बार बार होता हो। स्कूल जाने का काम बार बार होता है। इस टाइप का जो सेंटेंस है उसको हम किस में उपयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो समान रूप से या बार बार हो। क्या हो? बार बार हो। He lives in Delhi। मान लीजिए आजकल क्या एक दिन कोई दिल्ली गया और आप बोल दीजिएगा वो दिल्ली में रहता है, मतलब सालों से 2 साल से रहता होगा, तब आप ऐसा कह सकते हैं जो वो क्या कर रहा है? डेली वहां पे रह रहा है, मतलब कि ज्यादातर रहता है, रेगुलर रह रहा है, तब हम कहेंगे कहाँ है? दिल्ली में रहता है। तो ऐसा सेंटेंस कब बोलेंगे? जब दिल्ली में रहता है, जब वो 2 साल 3 साल से रह रहा है। एक दिन गया वो कुछ एग्जाम देने और बोलिएगा वो दिल्ली में रहता है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? V5। क्योंकि किस में लिखा जाएगा ऐसा सेंटेंस? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। वह हर शाम को क्रिकेट खेलता। ऐसा सेंटेंस आप कब बोलिएगा? चलो इधर देखो।
जो कोई चीजें बार बार हो, मान लो कोई एक दिन शाम को खेला तो उसको बोल देंगे वो क्रिकेट खेलता है, एक दिन खेलता है, एक दिन तो वैसे भी खेल सकता था। ये बार बार हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, तब हम किसी को बार बार देख रहे हैं, 10 दिन 5 दिन देखे, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, वो मतलब डेली बेसिस पे खेलता है, रोज शाम को इवनिंग को आप देखते होंगे, जाते होंगे मार्केट टार्केट, तो उस लड़का को देखते होंगे वो खेल रहा है, तो क्या बोलिएगा, तो वो खेल रहा है। यहाँ हालांकि तो आप अपने ही बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने ही बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने ही बारे में बोल रहे हैं, जो हम शाम को क्रिकेट खेलते थे। आप तो सबसे अच्छी तरीका से जानते हैं, समझ रहे हैं। इतना बजे जो स्टार्ट होता है, हाँ होगा कुछ टाइम, एम पी एम जो पीछे, ये जो स्टार्ट हो रही है, क्या ट्रेन आपको 7 बजे है तो 8 बजे स्टार्ट होता है, टाइम का तो बहुत निश्चित समय होता है, टाइम आप जाइए ना जाइए वो अपना टाइम से ही स्टार्ट होता है, हालांकि नहीं होता वो। हाँ, अब लोकल ट्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आप लोकल और ट्रेन हो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो लिखा जाएगा, आप ही बताइए किस ट्रेन का जो टाइम होता है, तो आपको डर में बना रहेगा जो हम उतना ही टाइम में जाएंगे, मतलब आप जानते हैं, आप गूगल अथी पे देखे हैं उसका ट्रेन ट्रैक पे तो आप देख रहे हैं उतना ही बजे स्टार्ट होता है ना, तो उतना ही बजे स्टार्ट होता है, तो आपको पता है 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, तब आप इसको प्रेजेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का डेफिनेशन है जो रोज होता हो, जो समान रूप से होता है, जो बार बार होता हो, ठीक ना, जो ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य हो, ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऐसा होगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है, हमको पता चल रहा है ये इस चीज में स्टार्ट होगा, ये क्या है, V5 है। कल कल प्रेजेंट कभी पहचानने के लिए सिखाए ना, वर्ब कैसे पहचाना जाता है, ये क्या हो गया, जो हमेशा होता, आप एक चीज को दिमाग में बैठा के रखिएगा, जो बार बार होता हो, जो समान रूप से होता हो, जो डेली बेसिस पे होता हो, एक दिन कोई काम होगा, मान लीजिए आप नए नए आए क्लास में, आप आए लेट आए, मान लीजिए 10 बजे क्लास था, 10:30 बजे आए, आपको मैं क्या बोलूंगा, वो हमेशा लेट आता है, बोल पाएंगे, एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 6 दिन साथ, मैं क्या बोलूंगा, ही ऑलवेज कम्स टू, ही लेट आता है यार, मतलब हमेशा, मतलब किस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में, समझ रहे हैं, तो आपको, आपका मैं हरकत देख रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर रहा है, हरकत डेली बेसिस पे हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये हमेशा ही ऐसा होता है, क्या होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। खैर, डिफिनेशन समझ में आया, इसको और कल चल इधर देखो, इधर सुन, लिसन, मजाक नहीं, लिखा है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास और कल का क्लास इसी पे चलेगा, मैं बात करूं इसकी, हल्ला कीजिएगा तो यही देख लीजिए कितना है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जाऊंगा नहीं। तो वो आ गया इसलिए, नहीं तो का नसीब ठीक था। चलो मेरी बात सुनो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करो, क्या करो, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस लिखिए। मैं तो उसी समाज में रहता हूँ ना जहाँ मैं सब डेली हूँ, ठीक ना, तुम साथ
मेरे को बात एक बात बताइए, एक सिंपल है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बात करेगा, एक सब्जेक्ट लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा, वो डिपेंड करेगा वर्ब पे, मजाक नहीं। अब यहाँ क्या आएंगे सो बताओ, जैसे मजाक नहीं, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, समझ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखो ये क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, बेटू चाहिए, जानवर सब नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो निगेटिव तो पढ़ेंगे नहीं, पॉजिटिव पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिंपल वाला चाहिए, तो सिंपल वाला जाके खोजते हैं। इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो प्रेजेंट लिखा है तो क्या होगा V1, और प्रेजेंट लिखा है तो क्या होगा V5, मतलब V1 और V5। क्या होगा V1 और V5। ये होता है स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। जब डेली बेसिस हो, रेगुलर हो, जो हमेशा सत्य हो, मैं बोलूंगा क्या बोलते हो, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वो हमेशा ही होता है, आज भी होता है, कल भी होता था, ऐसा कुछ होता है। ये क्या है V1। एक चीज नोट करके यहाँ रखिएगा, आप नोट में लिखवा देता हूँ, V1 क्या होती है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म, कौन प्रेजेंट फॉर्म होता है, और V5 क्या होता है, जब तक ये कंप्लीट नहीं तब तक कहीं क्या, तो कोई बात नहीं, ये जब तक नहीं तब तक नहीं। V5 भी क्या दर्शाता है, प्रेजेंट, क्या दर्शाता है प्रेजेंट, अभी तुरंत पढ़े, कौन सा है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट, यही समझो। V5 क्या दर्शाता है प्रेजेंट, ये क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट में कौन सा, ये प्लुरल होता है, क्या होता है प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब होता है, V1 क्या होता है प्लुरल वर्ब। ये क्या होता है V5 भी होता है क्या प्रेजेंट, ये कौन सा फॉर्म होता है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, V1 बनता है कैसे, सॉरी V5 बनता है कैसे, V1 में S या ES जोड़कर क्या बनता है V5 बनता है। ये तो आपको बहुते बार सिखाए हैं, तो मैंने कई बार नहीं हजारों बार सिखाए होंगे, ठीक ना। एक चीज और नोट करके याद रखिएगा, नोट क्या है मैं बताता हूं, हम एक नॉन है, क्या है नॉन है, एक होता है हाँ। वो दुनिया बहुत आगे चल गया प्रोनाउन, हम जानते हैं नॉन का जन्म कैसा होता है, नाउन का किस चीज में जन्म होता है प्लुरल में, किस चीज सॉरी सिंगुलर में कोई जन्मता है तो एक लड़का जन्मता है तो एक से ज्यादा लड़का, एक लड़का जन्मता है, इसको बनाते हैं कैसे, ऐसे प्लुरल कैसे बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्लुरल कैसे बनाते हैं में एस या ES जोड़कर, मतलब ये क्या बनेगा बॉयज, क्या बनेगा बॉयज, मतलब इसका मतलब हुआ एक लड़का, इसका मतलब हुआ एक लड़का, इसका मतलब हुआ दो लड़का या दो से अधिक लड़का, इसका मतलब यही हुआ। एक चीज और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इसका जन्म होता है, जन्म कैसा होता है, वर्ब का जन्म कैसा होता है प्लुरल में, जैसे कि गो क्या है एक आदमी, सॉरी दो आदमी या तो दो से ज्यादा आदमी के लिए, मतलब कि गो होता है, वर्ब का जन्म होता है प्लुरल में, किस में होता है प्लुरल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। और ये इसको बनाते हैं क्या सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं सिंगुलर बनाते हैं, तो क्या कैसे बनाते हैं,
बनाते कैसे, एस या एस जोड़ को, तो क्या हो जाएगा बाबू, गो। अब क्या करना है, इसका मिलन जुलन करना है, ठीक ना, क्या मिलन करेंगे। हमेशा शादी विवाह कैसे लोगों में होता है, इधर समझो थोड़ा उस सब चीज से आगे बढ़ के जाति किसमें होता है, समान जाति में। तो किस में होगा, सो बताओ, मिलन जुलन किस में होगा, मिलन जुलन किस में होगा, सेम जाति में। अगर ये सिंगुलर है तो क्या इससे ये मिल जाएगा, ये तो प्लूरल होता है, किससे मिलेगा, इससे, मतलब ये किससे मिलेगा, इस, मतलब क्या बॉय के साथ क्या आएगा, बॉय के साथ गो आएगा कि गोज, देखो बॉय का मतलब एक लड़का, इसका मतलब एक से ज्यादा, क्योंकि ये वर्ब जन्मता है प्लूरल में, ये क्या होता है एक के लिए, तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, बॉय के साथ वो। हमेशा शादी विवाह समान कास्ट में होता है, नहीं तो मम्मी पापा नाराज हो जाएगा। देखो ये बॉयज लिखा है, बॉयज लिखा है, ये क्या लिखा है, गो, ये क्या है, एक से ज्यादा आदमी, क्योंकि नाउन हमेशा बनाते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब को प्लूरल बनाता नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी होता है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, साथ लगेगा। मतलब मैं कहना चाहूं बॉयज के साथ क्या लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा इसको, नहीं तो आपको बाद में हल्का में ले लेगा ये। क्या मैं लिखा रहा था, नोट्स था, लो कट। बकवास की चीज है, लिख दिया मैंने, लिख दिया ना, आप ही समझा दिए। एक चीज नहीं, क्या एक चीज नहीं, क्या, मैं तो ये बताते ही रहता हूँ, बस आप लोग 11th में आप लोग आए रहते ना, एक साथ रहते ना, ये सब अभी तक मैं ग्रामर को मैं कहाँ ले देके चल गया रहता। चलो करो इसको, इसके साथ क्या लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जाके एक बार PYQ उल्टा के देखना। ही मतलब उस दिन पढ़ाए थे, ही मतलब वह मतलब एक आदमी, इसका मतलब एक आदमी, वर्ब जन्मता है प्लूरल में, मतलब दो से ज्यादा आदमी या दो के आदमी, इसको बनाते हैं कैसा, सिंगुलर, मतलब एस लगा है तो एक व्यक्ति, एस लगा है तो एक, ये भी एक, तो क्या आएगा, आएगा, देखो दे मतलब वे लोग मतलब एक से ज्यादा लोग रहेगा, अगर एक आदमी रहता तो वह बोल देते या तो सी बोल देते, एक से ज्यादा आदमी है तब ना दे बोले हैं, तो क्या है ये, एक से ज्यादा आदमी, मतलब एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा आदमी लिखो, दो ही लिखो ना, उतना कौन देखता, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये जन्मता है, वर्ब जन्मता है प्लूरल में, प्लूरल में मतलब एस नहीं लगा रहेगा, तो ये क्या है, क्या है, ये प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा, लेकिन एस लगा है तो सिंगुलर, मतलब एक आदमी, तो क्या लगेगा, प्लूरल को।
समझ पे पा रही हो ना। वह मतलब एक स्त्री की बात हो रही है, तो ये है एक आदमी, क्या है, एक आदमी। ये जन्मता है भर प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा आदमी। लेकिन ये एस लगा है तो एक आदमी, क्या आ जाएगा बाबू, रीड्स। देखो ये है क्या, बी मतलब जब एक आदमी बोलेंगे तो आई, एक से ज्यादा बोलेंगे तो वी, तो मतलब दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी। ये जन्मता है प्लूरल में, मतलब दो आदमी के में, लेकिन इसको बनाते हैं सिंगुलर, उल्टा बनाते हैं, नॉन और वर्ब में उल्टा का रिलेशन है, तो ये क्या है, सिंगुलर मतलब एक आदमी। क्या लगेगा वी के साथ, इट। राम है, राम है तो अकेला है, एक आदमी है, कम, कम जन्मता, वर्ब उल्टा हो जाता, तो ये जन्म लेता है प्लूरल मतलब दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी। इसको मत देखने जाना दो काहे लिखते हैं, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। कम्स क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एस लगा है, सिंगुलर, वर्ब और नॉन में उल्टा रिलेशन होता है, क्या होता है ये, वन आदमी की, तो क्या हो जाएगा बाबू, बताओ आई के बारे में। वाच लगे, लिसन, आई के साथ वाच लगेगा कि वाच लगेगा, वाच। देखो ये क्या होता है, अब वाच होता है क्या, मतलब एक से ज्यादा आदमी, ये एक आदमी, क्या, एक आदमी। अब बताइए क्या लगेगा ये, आई मतलब भी तो एक ही आदमी होता है, आई मतलब मैं क्या लगा दूं। यहाँ पे कुछ और पढ़ने का, आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था, आई बड़ी खतरनाक चीज होता है, आई हमेशा प्लूरल की तरह काम करता है। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, आई वे ट्रिक, आयुर्वेद ट्रिक जो है ये प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है ये, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आयुर्वेद ट्रिक क्या होता है हमेशा, पुले, आयुर्वेद ट्रिक क्या होता है हमेशा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ V1 लगेगा, क्या लगेगा, V1 लगेगा, मतलब V1 क्योंकि प्लूरल फॉर्म होता है। आई फोर है क्या, आ फोर आई, टू फोर टू, बी फोर बी, दे फोर, ये सब क्या होती है, प्लूरल, ये सब क्या होती है, प्लूरल, ये सब हमेशा क्या होती है, प्लूरल। आई होता है सिंगुलर, भले आई होता है सिंगुलर, लेकिन यूज होता है प्लूरल, होता है हमेशा सिंगुलर, सही, होता है ये सिंगुलर लेकिन यूज होता है प्लूरल, ठीक ना। एक ही केस पे अपना ये अपना माना रखता है, वो है वाच के साथ, वो बात की बात रही। V1 क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो हमें क्या लगेगा यहाँ पे, आई हम जानते हैं, भले आई मतलब एक आदमी होता है लेकिन यूज होता है प्लूरल की तरफ, तो क्या लगेगा ये, एक से ज्यादा। ही मतलब एक आदमी, एक आदमी है तो ही बोलेंगे, एक आदमी है तो ही बोलेंगे। ईच हर उल्टा होता है, जन्मता ही है एक से ज्यादा में, ये एस लगा है तो एक आदमी, सॉरी एक आदमी, तो क्या लगेगा इसके साथ, दे, ये क्या होता है, एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा आदमी तो रन। सी क्या होता है, एक आदमी, तो क्या लगेगा, डच। बी क्या होता है, एक से ज्यादा आदमी, तो क्या लगेगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बॉय, इट या इट्स, हाँ समझ पा रहे हैं ना। मैं लिख दूं यहाँ पे राम एंड सीता, क्या लगेगा, गो की गोज, हाँ एक से ज्यादा आदमी है, राम एंड सीता है, एक से ज्यादा आदमी तो, समझ पा रहे हैं मेरी बातें। हाँ क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं आप, दो लेक्चर है एक्सुलरी वर्ब करके, रोल ऑफ एक्सुलरी वर्ब, जाके एक बार देखिएगा, वहां पे मैं डिटेल्स में बता दूंगा।
वहां पे मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि कैसे मैं तो प्रूव किए थे नेगेटिव के साथ यही क्यों लगेगा, ठीक ना। फिर भी मैं एक कोशिश करूंगा, क्या करूंगा, ज्यादा नहीं ना हो रहा है, कर रहा है ना काम, तो छोड़ देंगे यहीं पे। हाँ कल से यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कर क्या ना है इसको, ठीक ना।